श्री हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी व्यथा सुन लो। मैं यहाँ लंका में ऐसे रहता हूं जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ। बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया, और इस उदाहरण के द्वारा सहज किसी की भी व्यथा समझी जा सकती है, क्योंकि दांत और जीभ तो भगवान ने सबको दिए हैं। कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। दांत और जीवा भगवान ने सबको, जिनके मुख में अब नहीं है दांत तो कभी तो रहे ही होंगे। आज आपने देखा दांत और जीव का कैसा संबंध है। भोजन करने के बाद 2 दांतों के बीच में अन्न का कण या साग पात का कोई तृण फंसा रह जाए तो जीभ आराम से नहीं बैठती, बार बार जाएगी, कुरेदेगी, निकालने की चेष्टा करेगी, नहीं निकलेगा, फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर आएगी, चैन से नहीं बैठती। अच्छा, जीभ से पूछो तुम्हें क्या परेशानी? तिनका तो दांतों में फंसा, दांत जाने उनका काम जाने, तुम काहे को परेशान? पर यह संत का स्वभाव है, समस्या दूसरे की और परेशान संत होते हैं। दांत में तिनका फंसा, उन्हें पता ही नहीं क्या फंसा है, और इस संसार में जो फंसे उन्हें पता ही नहीं कि हम फंसे हैं। पर संत उनकी वजह से आराम से नहीं बैठते, निकल जाए किसी तरह। जब तक नहीं निकल जाएगा तब तक आराम से नहीं बैठती जीव। ये जीव का व्यवहार दांतों के साथ। अच्छा, धोखे से भोजन करते समय ऊपर नीचे की दंतावली के बीच में जीभ आ जाए तो दांत लिहाज करते हैं कि इसको हम ना कुचलें, दांत उसी को कुचलते हैं। ये असंतों का स्वभाव है। जो बिना कारण हित करे ये संत का स्वभाव है, और जो बिना कारण कुचलते फिरे ये असंत का स्वभाव। और बल्कि जो हित करे उसका भी। एक महात्मा से बड़ी सुंदर चर्चा हो रही थी संत जी से, तो हमसे बोले, खल शब्द का अर्थ जानते हो? हमने कहा महाराज आप बताओ। तो बड़े विनोदी संत थे, हंसकर बोले, खा माने खाए और ला माने लड़े, 2 अक्षर हैं, जो खाए और लड़े समझ लो वही खल है। हमें बड़ा अच्छा अर्थ लगा। तो हमने कहा महाराज इसमें एक बात और जोड़ लो। बोले क्या? हमने कहा जिसका खाए उसी से लड़े। ये दांत ऐसे हैं महाराज, जो हित करे उसी को कुचलते हैं। विभीषण जी का भाव यह था कि हम इन राक्षसों का हित करते हैं, ये हमको ही कुचलते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी विचारे मत बनो, जिम दशरथमा जी विचारे मत बनो, विचार करो। कहा क्या विचार करें? कहा ये बताओ, मुंह में पहले जीभ आई कि दांत? का जीभ आई। का दांत बाद में आए। अच्छा, जीभ पहले आई दांत बाद में। अच्छा, अंत तक किसका भरोसा, दांतों का कि जीभ का? दांतों का कोई भरोसा नहीं, कब चले जाएं। क्यों नहीं रहा भरोसा? क्योंकि बचपन में एक बार आकर चले गए, तब से कोई ठिकाना नहीं रहा। पर जीव का तो है भरोसा। तो जो आदि में है और अंत तक रहे, ये दांत तो बीच में आए, बीच में ही चले जाएंगे, इनसे क्या परेशान होना। विभीषण जी बोले सो तो ठीक है, लेकिन महाराज जिस पे बीतती है उससे पूछो। ये कोमल मुलायम इन कठोर 32 दांतों का क्या बिगाड़ेगी? श्री हनुमान जी बोले जीव तो दांतों का ऐसा बिगाड़ सकती कि कोई नहीं बिगाड़ सकता। कैसे? कहा कि जब दांत परेशान करने लगे तो डॉक्टर साहब के पास जाकर, दंत रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर साहब, उनके पास जाकर बोलती कौन है? जीव क्या कहती? डॉक्टर साहब अब तो ये दांत बहुत परेशान कर रहे हैं। अच्छा, एक बार जीव अगर शिकायत कर दे दांतों की डॉक्टर से, तो दांत बोल सकते हैं कि नहीं साहब ये झूठ बोल रही है और हम 32 हैं, हमारी संख्या ज्यादा है, बहुमत हमारा, हमारी सुनो, इस एक की मत सुनो, बोल सकते? जीव कह दे बस। और जीव एक बार शिकायत कर दे
अच्छा सोचो, और मुंह खुल जाए और डॉक्टर दांत निकालने लगे, फिर अगर जीभ बोले कि रहने दे तो छोड़ दो, बोल सकती जीभ? जीभ एक बार शिकायत कर दे डॉक्टर से, फिर वे जीभ की भी नहीं सुनते। एक बार शिकायत कर दे तो डॉक्टर क्या करता, अपना औजार उठाता, एक एक करके सब दांत निकाल कर बाहर करता है। तो हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी आप जीभ की तरह हो और ये राक्षस दांतों की तरह हैं, और ये ज्यादा हैं, और आप अकेले हो, परेशान मत हो, कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब आने वाले हैं। श्री राम जी ऐसे डॉक्टर हैं, भवरोग मिटाने वाले हैं। यहीं समुद्र किनारे शिविर लगेगा, और अकेले नहीं, कई सहयोगी साथ आएंगे उनके। तो हाँ, और इसलिए आप तो एक बार जाकर कह देना कि दांत परेशान कर रहे हैं, अगर मुख में एक भी दांत बचे तो हमें बताना। अच्छा आप विचार करो, अगर मुख में एक भी दांत न रहे तो राज्य किसका? जीव का। फिर कौन रोक सकता? चाहे जाए जाए खूब। हाँ, अनुभवी लोग तुरंत बताते हैं, मुख में अगर एक भी दांत ना हो तो राज्य जीव का। तो हनुमान जी ने कहा कि ये दांत हैं राक्षस, आप हो जीव की तरह, एक बार चले जाओ डॉक्टर साहब से कह देना, अगर एक भी बचे तो हमें बताना। और जब मुख में एक भी दांत नहीं रहेगा तो जैसे जीव का राज्य होता है, इसी तरह मानो विभीषण का राज्य हो जाएगा और कोई नहीं बचेगा लंका में। ये तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, 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 लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण जी बड़े प्रसन्न हुए। श्री हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी एक कमी आपके जीवन में और एक कमी हमारे जीवन में। विभीषण जी ने कहा, हमारे जीवन में तो कमियां ही कमियां, आपके जीवन में क्या कमी? विभीषण जी से श्री हनुमान जी ने कहा कि नहीं, हमारे जीवन में भी कमी है। विभीषण जी ने कहा, कैसी बात करते हैं प्रभु, आपको तो श्री राम जी मिल गए और जिसे भगवान मिल गए उसके जीवन में कमी क्या? श्री हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी, हमें राम जी का दर्शन तो हो गया है, पर सीता माता का दर्शन नहीं हुआ है, और आपको सीता माता का दर्शन हो गया है, लेकिन अभी श्री राम जी का दर्शन नहीं हुआ है। तो एक काम करें, क्या आप हमें सीता माता का दर्शन करा दो, तो हम आपको राम जी का दर्शन करा देंगे। विभीषण जी ने युक्ति बताई। अच्छा देखो, क्योंकि विभीषण जी थोड़े परेशान थे कि मुझे अनाथ जानकर क्या रघुनाथ जी कृपा करेंगे, तामस तनक जो साधन नहीं। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे देख लो। मैं तो सोचता था मुझे देखकर कोई ये प्रश्न करेगा ही नहीं। अरे जब वानर पर कृपा हो सकती है तो नर पर क्यों नहीं? विभीषण जी निश्चिंत हुए, युक्ति बताई। श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में पधारे। तरु पल्लव महा रहालुका, रहालुका, तरु पल्लव रहालुका, तरु पल्लव रहालुका,
करई विचार करो का भाई पलवाना लुका। अशोक वृक्ष के पत्तों में श्री हनुमान जी छिपकर बैठ गए। अच्छा, यहां विचार क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि जब चले थे तो जामवंत जी ने कहा था, सीता ही देख कहाऊ सुधि आई। उन्होंने तो कहा था जानकी माता का दर्शन करके लौट के समाचार दे दो, वो इतना ही काम है। पर सुरसा क्या बोली? इतना ही नहीं, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। राम काज सब करना। तो हनुमान जी सोचने लगे, इतना तो पता, ये सब क्या है? इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देख काहू सुध जाई, ये पता है। पर सुरसा बोली राम काज सब करिहु, तो सोचा ऐसे ही कह दिया होगा। लेकिन लंकिनी भी क्या बोली? प्रवेश नगर कीजिए सब काज। तो हनुमान जी ने सोचे पहले जितना कहा उतना तो करें, फिर सबकी देखी जाएगी। तो अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपकर बैठे तो जानकी माता का दर्शन तो कर लिया, सीता ही देख। अब इतना तो कर लिया, अब आगे क्या करें? आगे का प्रोग्राम तो पता है नहीं। इसलिए करई विचार करो का भाई करई विचार करो का भाई, करई विचार करो का भाई, करई विचार करो का। करई विचार, करई विचार, करई विचार करो का भाई, करई विचार। अवसर रावण तावा संगना बहु किए बनावा 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 करई विचार। कुछ बातें और बस। उसी समय रावण आया, ये बना हुआ है बहु किए बनावा बहुत। श्री सीता माता से यही कहा, राम एक बार बिलोक मम ओरा, ये मंदोदरी आदि रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। मंदोदरी तो अवाक रह गई ये सुनकर। मंदोदरी को लगा कि हमारा पति है कि विपत्ति है। लेकिन सीता माता ने दृष्टि उठाकर भी नहीं देखा और वही कहा जो एक अधम से कहना चाहिए, अधम लज्ज लाज नहीं तो ही सठ सुने हरि आने मोहि। मंदोदरी को लगा कि मेरा पति पास होकर भी मुझसे कितना दूर है, और श्री जानकी जी के पति श्री राम जी श्री जानकी जी के पास दूर होकर भी कितने पास है। मंदोदरी सोचती है मैंने जो सहा है अपमान आज वाटिका में, शायद वह सहा हो कभी किसी और नारी ने। मैथिली को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दांव पे लगाया पति मेरे दुराचारी ने। किंतु
जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं। यत्न तो अनेक किए काम के पुजारी ने, सीता की ऋणी हूं मैं राजेश नहीं रावण की, मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने। लेकिन यह प्रसंग एक और उपदेश देता। रावण तो डरा धमका के चला गया, 1 मास की अवधि देकर चला गया, पर श्री सीता जी को दुख हुआ। अच्छा, स्वाभाविक है, भजन करने वालों के साथ अगर ऐसी परिस्थिति आवे, जो इतनी तल्लीनता से भजन कर रही है, जानकी माता निज पद नयन दिए मन राम कमल पद लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी, बैठे बीत जात निशि जाम, राम नाम पाहरू दिवस निशि, दिन रात। और ऐसी परिस्थिति आवे तो कौन भजन करेगा, क्यों करेगा? लेकिन यह प्रसंग एक संकेत और देता, वही सुनो। क्या? अच्छा, एक बात बताओ, श्री सीता जी के सामने रावण आया, लेकिन रावण पहले आया कि हनुमान जी पहले आया? हनुमान जी पहले आया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि भगवान के नाम का आश्रय लेने वाले भक्त के जीवन में विपत्ति बाद में आती है, भगवान की कृपा पहले आ जाती है, भगवान का अनुग्रह पहले आ जाता है। हनुमान जी पहले आए, रावण बाद में आया। लेकिन समस्या यह होती है, हनुमान जी छिपे हैं अशोक वृक्ष के पत्तों में, सिर के ऊपर हैं और रावण सामने खड़ा है। यही कठिनाई है कि परिस्थिति सामने होती है इसलिए दिखाई पड़ती है, पर कृपा सिर पर होती है इसलिए दिखाई नहीं पड़ती। वह छिपी हुई होती है पर होती अवश्य है, इसलिए निराश न हो। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। सीताराम 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 रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे।